नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इस बार नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रही थी। नीतीश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश को पुराना इतिहास याद दिलाते हुए कहा है कि बीजेपी ने ही नीतीश को सीएम बनाया था। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। उसको जाना था नमो चरणम गच्छामि, नमो चरणम गच्छामि। ये तो आदमी एक क्षण नहीं रह सकता है सत्ता के बिना। घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। जिसने सगे को ठगा वो सबको ठगता है। किसी ने पलटू राम कहा, किसी ने केचुली उतारने वाला सांप कहा, किसी ने मौका परस्त कह दिया तो किसी ने ठग की संज्ञा दे दी। लेकिन नीतीश कुमार बयानों के इस विष को कंठ में रखकर राजनीति के नीलकंठ हो गए। नीतीश सबके हैं, सब नीतीश के हैं। 21 महीने बीजेपी के साथ सरकार चला चुके नीतीश अगले 29 महीने के लिए साथी चुन चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि जो मित्र इस बार हैं वही ठीक हैं। पिछली बार वालों ने तो धोखा दे दिया। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी। आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो और ना हमको एक पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम पढ़ाए। और उसके बाद जो काम हुआ है आगे जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते थे। और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना। आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ साजिश रची गई, वो क्या था? अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग। साल 1998 में पहली बार बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन हुआ। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया तो नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना साथ छोड़ते हुए लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। लेकिन 2017 में नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़ा और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई और आखिरकार वक्त का चक्र पूरा करते हुए नीतीश कुमार साल 2022 में एक बार फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी से बीजेपी तिलमिला गई और नीतीश को उनका इतिहास याद दिलाया। आप 96 में साथ थे, 98 में साथ थे, रेल मंत्री बने, 2000 में आपको भाजपा ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि बहुमत नहीं निकल सका। आपको भाजपा ने दोबारा केंद्र में फिर मंत्री बनाया, कृषि मंत्री। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए, 14 में आप बुरी तरह से हार गए, फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। आपको 43 सीट मिली। भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर नीतीश कुमार अटल आडवाणी के दौर में एनडीए का हिस्सा बने। बीच के 4 साल का गैप हटा दें तो नीतीश और एनडीए का साथ 20 साल का रहा। अपने आरोपों को नीतीश कुमार सुविधा अनुसार भूल जाते हैं।
नीतीश के एनडीए छोड़ने और फिर महागठबंधन में जाने का जाहिर कारण पार्टी तोड़ने का इल्जाम है। लेकिन जो बात नीतीश खुलकर नहीं कह पाते वो है पीएम मोदी के साथ उनका पर्सनैलिटी क्लैश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।